अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रसमलाई रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को हम बिना कुकिंग के बनाकर तैयार करेंगे। ये 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। आप लोगों को इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1/3 कप मिल्क पाउडर लेंगे यानी सूखा दूध। उसमें 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर शामिल करेंगे। अब इस पाउडर का हमने एक पेस्ट बनाना है। इसमें 1 पिंच इलायची पाउडर शामिल कर देंगे। अब इसमें 3 टेबल स्पून हैवी क्रीम शामिल करेंगे। आप लोगों के पास अगर हैवी क्रीम मौजूद नहीं है तो आप लोग घर में दूध की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसका एक पेस्ट तैयार करना है। अगर आप लोगों का पेस्ट इस तरह से थिक हो तो इसमें आप लोगों ने आधा टेबल स्पून दूध का इस्तेमाल करना है और अच्छे से इसको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। आप लोगों ने इस पेस्ट को ज्यादा थिक नहीं करना। अगर आप लोगों का पेस्ट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा तो आप लोगों ने इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं करना। इसकी थिकनेस आप लोगों ने इतनी ही रखनी है, इसे ज्यादा पतला नहीं करेंगे। अब हम रबड़ी वाला दूध तैयार करेंगे। उसके लिए 3/4 कप मिल्क पाउडर लेंगे। उसमें 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर शामिल करेंगे। 1 पिंच इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर देंगे। 3/4 कप यहाँ मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप लोगों को अगर इलायची पाउडर पसंद नहीं है तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 से 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए पिस्ते शामिल करेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून ही इसमें बारीक कटे हुए बादाम भी शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद इसमें 1 पिंच फूड कलर की इस्तेमाल करेंगे, येलो फूड कलर की। आप लोग अपनी मर्जी से फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसकी जगह यहाँ ज़ाफ़रान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम मीठा दूध तैयार करेंगे। 3/4 कप दूध लेंगे। उसमें 3/4 टेबल स्पून शुगर पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसे भी ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब ब्रेड रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। इसके कॉर्नर्स को आप लोगों ने कट कर लेना है। अब यहाँ रोलिंग पिन की मदद से इसे बेल लेंगे। आप लोगों ने इस रेसिपी के लिए फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है। अब हमने यहाँ जो पेस्ट बनाया था मिल्क का वो इसके ऊपर लगाना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, ना तो आप लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा पेस्ट लगाना है ना ही कम लगाना है। पेस्ट अच्छे से लगाने के बाद इसको फोल्ड करते हुए हम लोग रोल करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से बाकी सब रोल बनाकर तैयार करेंगे। आज जो मैंने आप लोगों से रेसिपी शेयर की है इससे हमारे इजीली 5 रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम रोल को सर्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक सर्विंग ट्रे ले लेंगे, उसमें अपने सारे रोल रख देंगे। अब हमने जो मीठा दूध बनाकर तैयार किया था वो थोड़ा थोड़ा करके हम ब्रेड रोल के ऊपर डालते जाएंगे। आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है। जिस तरीके से मैं दूध डाल रही हूँ ब्रेड रोल के ऊपर आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से डालना है ताकि हमारे ब्रेड रोल जो हैं वो दूध में अच्छे से सोख हो जाएं। अब हमने यहाँ जो रबड़ी वाला दूध तैयार किया था वो इसके ऊपर डालना स्टार्ट करेंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने फैमिलीज में और फ्रेंड्स में। कमेंट करना मत भूला करें। आप लोगों को अब रसमलाई बनाने के लिए काफी देर किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब हम इसे पिस्ते के साथ गार्निश कर लेंगे। ज़ाफ़रान भी इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे ठंडा करके 2 से 3 घंटे के लिए इसे सर्व करेंगे। इजीली हम इसे 4 से 5 लोगों को सर्व कर सकते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं हमने बिना कुकिंग के 15 मिनट में रसमलाई रोल की ये रेसिपी बनाकर तैयार की है। आप लोगों को अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।